मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं अपने शेर चौधरी हसीब साहब की वो नज़म जो सुना रहे थे राहत इंदूरी की, मुकम्मल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज से 5 साल पहले अमरीकी सफारत खाने में जब मेरा खिताब था तो मुझे यह एज़ाज़ हासिल हुआ कि मैं उनके सफ़ीर और उनकी पूरी काबीना के सामने नामूस रिसालत में दिफा करने वाला पहला पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक़्त पूरी तकरीर जब मैंने अंग्रेज़ी में की तो जब बात नामूस रिसालत की आई थी तो मैंने कहा उनकी तरफ मुखातिब करके कि डियर एक्सीलेंसी, लेट मी टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ माई व्यूज़ इन माई नेशनल लैंग्वेज बिकॉज योर ब्लडी इंग्लिश लिंग्विस्टिक कैन नॉट एब्जॉर्ब माई इमोशंस। मुझे अपने जज्बात की अक्कासी का मौका मेरी कौमी ज़ुबान में करने का दिया जाए, क्योंकि आपकी ये 3rd क्लास ज़ुबान मेरे जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकते। उस वक़्त मैंने ये शेर पढ़ा कि हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला सियासत का फसूं फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। और फिर पर्ची आई कि ये नाराज़ हो रहे हैं, तो जाते वक्त मैंने यह अशार, हिंदुस्तानी शायर था राहत इंदूरी, उसके पढ़े कि अगर नाराज़ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो मेरा अफगानिस्तान का भाई रॉकेट लॉन्चर से जब तुम रॉकेट मारते थे तो अफगानी खुश होता था कि लोहा आ गया, इसको बेच के कोई 2 वक्त की रोटी खा लूंगा। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, मैं जब कराची से गुजर रहा था तो मुझे मेरे सिंध के सदर जो है उस वक्त थे अभी सेक्रेटरी जनरल दानियाल हुसैन, उन्होंने कहा कि यार ये वो जगह है जहां पर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को दाढ़ी से नोच के खींच के हवाले किया गया अमेरिका के। मैंने क्या माजी ना बताओ, हाल बताओ अब क्या हो रहा है। कहते हैं अभी अमेरिका उसके गिट्टों में बैठ के मिन्नतें कर रहा है कि बाबा मुज़ाकरात कर लो। मैंने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और हमारे मुंह से वजीर आजम साहब, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद है, ये मस्जिद वजीर खान के बाहर नाचने वाले, और जाके अगर कोई इन्हें शट अप कॉल देता है तो उनको पाबंदे सलासिल करने वाले, ये कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी का नाम बेचने वाले, ये रेमन डेविस को बाइज्जत बरी करने वाले, ये कर्नल जोसेफ को रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से भेजने वाले, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। अब आते हैं तो सामी जी वकार, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा वजीर आज़म बहुत हैंडसम है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, और दुनिया में कई लोग उसे आइडियलाइज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसने वर्ल्ड कप भी जिताया, शौकत खानम बनाया, जो अच्छी बात है, हम बिल्कुल तारीफ करेंगे। हम वो फनेटिक लोग नहीं है कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं उन्हें याद कराना चाहूँगा आज 23 मार्च को कि किस मुंह से हम लोग यौम पाकिस्तान मना रहे हैं,
कि जब हमारी कौम की बेटी हमारी घर से उठा के अमेरिका के हवाले कर दी गई। खान साहब 18-19 साल हो चुके हैं आपको डॉक्टर आफिया के नाम पे सियासत करते हुए। 2.5 साल से आप बरसरे इक्तदार हैं, कुर्सी पे मौजूद हैं। आपने इन 2.5 सालों में एक मर्तबा भी कौम की बेटी का नाम अमेरिका के सामने जाके नहीं लिया, तो फिर हमें कहने पे मजबूर होते हैं ना जनाब कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। मैं आता हूं आपको दो कौमी नजरिया क्या चीज़ है। हमारा एक फौजी था इंडिया में, दौरान जंग बॉर्डर क्रॉस कर गया तो उसे गोली लग गई, तो वो जख्मी हुआ। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स हैं कि कोई भी आपका दूसरे मुल्क का अगर फौजी आपके मुल्क में जख्मी हो जाता है तो सबसे पहले आपने उसे फर्स्ट मेडिकल एड देनी होती है, जिस तरीके से हमने अभिनंदन को चाय पिलाई थी। तो फर्स्ट मेडिकल एड आप दें, जब वो ठीक हो जाए तो उसे जेल भेज दें, और फिर जो आप लोगों के दोनों ममालिक का मामला होता है। एनी हाउ वो फौजी हमारा इंडिया के हॉस्पिटल में ही शहीद हो गया, और जब हमारी एम्बेसी ने एक फॉर्मल लेटर लिखा उन्हें कि भाई ये हमारा फौजी था, जख्मी था, शहीद कैसे हुआ, तुमने इसे एड नहीं दी। उन्होंने कहा हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने एड दी है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत, लेकिन वो शहीद कैसे हुआ कि उसका खून बह चुका था, हम खून लगाना चाह रहे थे, वो कह रहा था मुझे किसी हिंदू का खून ना लगाना। ये होता है दो कौमी नजरिया। GHQ में 6 सितंबर की तकरीब थी। एक पठान माँ को बुलाया गया कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, तुम्हारे क्या तासुरात है। मैं सोच रहा था अब ये बूढ़ी माँ है, आएगी रोएगी कि बेटा बड़ा याद आता है और पता नहीं मेरे दिन किस तरह गुजरेंगे। आफरीन है उस पठान माँ पे, बजाय इसके कि वो आके रोए कि मेरी ईदें किस तरह गुजरेंगी, वो आके कहती है वतन अचर खपमशे, वतन परेशान ना हो, पठान माए जिंदा है अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। आपके थोड़े से फासले पे चविंडा है यार। यहां की माए बहनें खाइयां बेलचे उठा के हिंदुस्तानी बॉर्डर पे चढ़ दौड़ी थी। यहां की माए बहनें अपने बेटों को जिस्म पे बम बंधवा के, जब कहा गया जी इंडिया के टैंक्स बहुत ज्यादा हैं, पूरी रोज हैं, पूरे कॉलम्स हैं उनके, जनाब टैंक्स पे टैंक्स आ रहे हैं, हमारे पास इतना उस वक्त असला मौजूद नहीं, इतना एमुनेशन नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो तब जाके समझ आई कि नहीं यार, हमारे पास सीने मौजूद हैं, सीनों पे बम बांध के उन टैंकों पे कूद पड़े। तब जाके समझ आई है जो कहते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। नो डाउट टेक्नोलॉजी में आपको बेहतर होना चाहिए, नो डाउट साइंस में आपको बेहतर होना चाहिए, लेकिन यह याद रखना अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, वो टैंकों पे, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुल्ला उमर, उनके पास सऊदी ग्रैंड मुफ्ती को भेजा गया अमेरिका की जानिब से कि जनाब, ग्रैंड मुफ्ती कई होते हैं, उनमें से एक भेज दिया गया। उसे कहा कि तुम इसे बताओ कि कोई मसलिहत भी चीज़ होती है भाईजान, आप गुजारा करें, आपके भी बंदे शहीद हो रहे हैं, वहाँ फौजी अमेरिका के भी मर रहे हैं, कोलेटरल डैमेज भी हो रहा है, ले दे के आप अपना छोटा मोटा निज़ाम कायम करें और जमहूरी निज़ाम में ही हम आपको स्टेबल कर लेंगे। मुल्ला उमर ने अव्वल तो सऊदी ग्रैंड मुफ्ती को, एक बड़ा आलिम दीन था, उसे ज़मीन पर ही अपने साथ नीचे बिठाया, कोई सोफ़ा वगैरह ऑफ़र नहीं किया, और उसके बाद उसकी पूरी बात सुनी और 2 जुमलों में जवाब दिया, जिसके बाद सऊदी ग्रैंड मुफ्ती साहब जो थे वो सारी ज़िंदगी निदामत के मारे कभी सर उठा के नहीं चल सके। मुल्ला उमर ने जवाब दिया कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर आप अभी फौत हो जाते हैं और रसूलुल्लाह आपके पास आते हैं और सिर्फ ये पूछते हैं कि तुम जिस हालत में फौत हुए हो
तुम तो अमेरिका के एलची बन के वहां गए हुए थे, तुम मुंह क्या दिखाओगे रसूलुल्लाह। दोस्तान जी वकार, हमें यह बताएं, मुझे सबसे ज्यादा गिला क्या रहा अपने इन प्यारे लोगों से जिनके लिए हम लोग हमेशा दुआएं करते हैं। हमें गिला यह रहा कि वो हमेशा बहुत ही छोटे बंदे को भेजते हैं बातें नोट करवाने के लिए, कि जिसका लेवल नहीं होता इन चीजों को समझने का, वो जाके शिकायत लगा आता है, ओ जी वो फलाना ऐसी उस हिंज कीता है। उस उल्लू के पट्टे को बताओ कि इसका एक भाई सियाचिन में इस वक्त 20,000 फीट की बुलंदी पे बैठा हुआ है पिछले 8 महीनों से, और उसको यह भी बताओ कि इसके बाप ने 32 साल अफवाज पाकिस्तान में सर्व किया और ब्रिगेडियर के रैंक पर रिटायर होकर आया है, उससे तुम ये तवक्को कर रहे हो कि मुल्क से गद्दारी की बातें करेगा, वो इंतहा पसंदी की बातें करेगा। किस चीज को इंतहा पसंदी कहते हो? अमेरिका के कुत्ते नहलाने वालों को उल्लू का पट्टा बोलने पे तुम कहते हो मुल्क से गद्दारी है? तो हाँ गद्दारी है। ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान अमन समोताज हो रहा है जी, अच्छा सबोताज हो गया, अच्छा पाकिस्तान का नुकसान कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एटमी कुव्वत जो है ना उसे खत्म किया जा सकता है, सूबों को भी तोड़ा जा सकता है, अफवाज को भी तकसीम किया जा सकता है, बड़े से बड़ी सुपर पावर्स को तोड़ा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है और नजरिए को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये कौन सा नजरिया है? इसको बनाने वाले लोग कौन थे? दोस्तान जी वकार, इसको बनाने वाले लोग वो थे कि एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी के साथ जा रहा था और उसके हाथ बांध दिए गया, उसके सामने उसकी बेटी को बरहना करके उसके साथ ज्यादती की गई और उसकी छाती काट के उसकी बेटी को बाप की गोद में फेंक दिया गया। वो आखिरी सांसें ले रही थी और कह रही थी, अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। उस बेटी का कर्ज है आज हम लोगों पे, उस टिकटी का कर्ज है हम लोगों पे कि जब वो रेल कार में एक बुजुर्ग सफर कर रहा था और रो पड़ा कि जनाब टिकटी साहब मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। उसने कहा पैसे कैसे नहीं है? मुल्क को बने जुमा 8 दिन हुए हैं, मुल्क कर्जों में मुब्तला हो जाएगा। चलो ठीक है, आपके पास पैसे नहीं, आप बैठो। टिकटी जिसे कंडक्टर कहा जाता है, उसने कहा मैं अपनी जेब से सरकारी खजाने में पैसे जमा कराऊंगा आपकी जानिब से। ये होती है पाकिस्तानियत। कुदरतुल्लाह शहाब शहाबनामा में लिखता है कि हम लोग जब वो सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट था, कश्मीर में पोस्टेड था, तो कहता है हम वहां से गुजर रहे थे आफ्टर पार्टीशन, तो कहता है बुजुर्ग कपड़े फटे हुए हैं उसके, अपनी बेगम बुजुर्ग बेगम के साथ जा रहा था, तो मैंने उसे अपनी जीप में बैठाया उन दोनों को, और दोनों ने बोरी लादी हुई थी। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते हैं जी महकमा माल का कोई दफ्तर सुना है खुला है, इधर उधर जा रहे। तो हमने कहा बुजुर्गों शर्म नहीं आती? पाकिस्तान अभी बना और आप जाके फिर कर्जे लेंगे। सिर्फ आपके कपड़े नहीं फटे, आधे मुल्क के लोगों के कपड़े फटे हुए हैं, गुजारा कैसे करेंगे वो? बस करो इस तरीके से गुजारा जिस तरह वो लोग कर रहे हैं। कहता उसके जवाब ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। वो बुजुर्ग जिसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, जिसके कपड़े फटे हुए थे, उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रहा। वो असल में ये जो 2 बोरियां उठाई हुई हैं, ये सोने हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, इसके अंदर जो लोग शहीद हुए थे उनके हमने इकट्ठे किए कि महकमा माल में दे दें, मुल्क का खजाना बेहतर हो जाए। ये होती है पाकिस्तानियत। हिस्साने जी वकार, उन लोगों के साथ जुल्म किया गया। पाकिस्तान के कर्जे बड़े आराम से उतारे जा सकते हैं। पाकिस्तान आज बैरूनी ममालिक को आंखें क्यों नहीं दिखा सकता? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कर्जा कितनी गंदी चीज होती है। हिस्साने जी वकार, मैं अगर एक पिंड के चौधरी से 2 करोड़ रुपए का मकरूज हूं ना, और पिंड का चौधरी किसी बहन के घर पे कब्जा कर लेता है, तो मैं पिंड के चौधरी को जाके ये बोलूंगा, चौधरी साहब मैं तोड़ा नौकर हाँ, मैं तोड़े प्यो का भी नौकर हाँ, तोड़े आने वाली नस्लों का भी नौकर होवांगा। तोड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी अगर तुसी इस घर तक कब्जा छोड़ दो ना, भी छोड़े तो कोई गल नहीं,
लेकिन अगर मैं मकरूज नहीं होऊंगा तो जाके लात मार के उसे गिरबान से पकड़ के बाहर निकल, दफा हो पाए। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों का हाल क्या है कि वो यही कहते हैं कि चौधरी साहब तुसी अगर थोड़ा जिहा हिंदुस्तान नू अर्ज करो कि कश्मीर दे मसले ते बातचीत हो वंजे, ना भी करो तो कोई गल नहीं। इसकी वजह क्या है? आप लोगों ने किन लोगों को चुना? अभी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान ओनली। मुशर्रफ की बात करो, नवाज शरीफ की बात करो, जरदारी की बात करो, मैं सबकी बात आपके सामने रख रहा हूं। सबको इसी कटहरे में ला के बिठाओ। और ये एक मुख्तसर सा लतीफा है, इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया, इस पे अमल कर लिया, शायद हंसी आपको इस लतीफे पर ना आए, लेकिन अगर समझ गए तो आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। चांद पे एक स्पेसशिप जा रही थी, उस स्पेसशिप में 6-7 साइंसदान थे और एक टेरी नाम का कुत्ता भी मौजूद था। तो जब यह खबर दुनिया में लीक आउट होती है कि स्पेसशिप चांद पे जा रही है, उसमें साइंसदान भी जा रहे हैं और एक कुत्ता भी जा रहा है, तो पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया कि साइंस तरक्की कर रही है। यह खबर जब ये लइया भक्कर आपके साउथ पंजाब के एक बाबे तक पहुंची तो उसने कहा अल्लाह करे गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, चंद तना पहुंचा। लोगों ने कहा बाबा जी वो स्पेसशिप तो हड्डी है। मैं क्या नहीं पता। उसे जड़ा फ्यूल है तो हटा है, कहता नहीं पुत्र जी। उसे जड़ा कुत्ता जा रहा हो तो हटा है, कहता नहीं पुत्र जी। बाबा जी मैं तुहानू तकलीफ की है? बाबा कहता है पुत्र स्पेसशिप अगर चंद पे पहुंच जाती है और चांद की अपनी मखलूक पहले से मौजूद होती है तो 100 मरतबा खुदा न खास्ता वो मखलूक जो चांद की अपनी मखलूक है, वो इस जमीन की मखलूक को जब खुशामदीद कहने आई होगी स्पेसशिप के बाहर, और उस स्पेसशिप से साइंसदान की जगह अगर पहले कुत्ता बाहर आ जाता है तो कहीं चांद की मखलूक यह ना समझे कि जमीन की मखलूक ऐसी होती है, क्योंकि वो कुत्ता चांद पे जमीन की नुमाइंदगी कर रहा था। अपने नुमाइंदे अच्छे चुना करो, कहने का मतलब यह जब वो जाके कशकोल फैलाएंगे, कभी सऊदीया के सामने, कभी अमेरिका के सामने, कभी चीन के सामने, कभी बर्तानिया के सामने, कभी फ्रांस के सामने, तो पूरी दुनिया आपको भिखारी समझेगी। आप लोगों के जितनों के भी रिश्तेदार सऊदीया में, दुबई में नौकरियां करते हैं, उनसे पूछो तुम्हें किस निगाह से देखा जाता है। पूरी दुनिया के लोग वहां ट्रैवल करते हैं। सबसे घटिया तरीन जहां पर वेलकम करके बिठाया जाता है एयरपोर्ट में, हम पाकिस्तानियों को क्यों बिठाया जाता है? हम लोगों ने अपनी गैरत का पे समझौता खुद किया। यहां आपका सिंध आबाद हुआ, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम एक बहन के खत पे आ गया और वहां पे उसी सिंध से उसके 600-700 साल के बाद उसी कराची से आपकी बेटी को घर के बाहर से उठा के लेके चले जाते और आप लोग उफ भी नहीं कर सकते। और यार मुझे बताओ ना, मैं किस किस को राजी करता फिरूं? क्या आप ये स्क्रिप्ट जो है ये भी आप लिख के दोगे कि भाईजान ये वाला इस्लाम बयान करो, ये वाला इस्लाम बयान ना करो, ये वाली पाकिस्तानियत का दर्स दो, वो वाली पाकिस्तानियत का दर्स ना दो, तब आप मुहिब्बे वतन कहलाओगे? और नहीं भाई नहीं, ये मेरे सीने पे जो पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है इससे मैं घर में भी लगा के फिरता हूं, ये मेरी तावीज है, इसकी निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है। तो मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत का सर्टिफिकेट किसी के बूट पॉलिश करके नहीं चाहिए। मेरे भाई ने कहा नजरियाती तहफ्फुज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का तहफ्फुज मेरा भाई भी कर रहा है, मेरा बाप भी कर रहा है। मेरे दादे का भाई 65-71 की जंग लड़ा, मेरा नाना 65-71 की जंग लड़ा, अब्बा जी का कजन 3 साल इंडियन जेल में रहा, मेरी खाला आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वो वाहिद खातून जिसकी पूरी टांग शहीद होगी धमाके में। मैं किस किस चीज की तुम लोगों के सामने आके बताऊं? ये अपनी मुल्क से वफादारी दिखाने के लिए मुझे यह बताना पड़ेगा? क्या मुल्क से वफादारी के लिए इतना काफी नहीं है कि आज हिंदुस्तानी मीडिया मुझे दहशतगर्द कहता है? क्या मुल्क से वफादारी के लिए इतना काफी नहीं है
लेकिन मसला क्या है, आज मुल्क की वफादारी सिर्फ इन अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों के बूट पॉलिश करने से मुंसलिक कर दी गई है, जो कभी आपको नवाज शरीफ की सूरत में मिलेगा, कभी इमरान की सूरत में मिलेगा, कभी जरदानियों की सूरत में मिलेगा। अपनी वफादारियां तब्दील करो, अपनी वफादारियां रियासत के साथ रखो, पाकिस्तान के साथ रखो। और रियासत से भी कहता हूं कि रियासत मां होती है भाईजान। मां अगर मुझे मस्जिद के तकद्दुस पर FIR काट के दे देती है, तो वही मां जो है वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की सड़कों पर नंगा नाच करने वालों पे भी FIR काट के दिखाए ना। ये मां का दोहरा मेयार मुहिब्बे वतन लोगों के लिए और गद्दारे वतन के लिए अलग अलग क्यों है? ये मां का दोहरा मेयार इस्लाम पसंद कुव्वतों और एंटी इस्लामिक कुव्वतों के लिए क्यों है? ये सवाल करना गद्दारी नहीं है। मुझे बताओ ना, हम लोग तो वो हैं कि जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान का परचम उठाना जुर्म समझा जाता था, इस हद तक इंडियन इन्फ्लुएंस हो चुका था, इस हद तक इंडिया ने पैसा फेंक दिया था। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने डेरा बुगटी में 2015 में 5-7 हजार लोगों का जलसा करके पाकिस्तानी परचम लहराया था। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने 14 अगस्त 2015 को बलोचों और पश्तूनों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके पाकिस्तान के परचम के साए तले कोयटा में 10 साल के बाद जश्न आजादी की रैली निकली थी। अब मैं तुम लोगों से आके पाकिस्तान से वफादारी के सर्टिफिकेट लूंगा? ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इन सब की बात कर रहा हूं। नहीं चाहिए भाईजान वफादारी के सर्टिफिकेट, हम तुमसे बड़े वफादार हैं। क्यों? क्योंकि जो आके रिपोर्टें लिखते हैं तुम तनख्वाह लेते हो, हम बगैर तनख्वाहों के शहादतें देने वाले सिपाही हैं इस मुल्क में। लिहाजा किसी को जाके ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है यू आर मोर पाकिस्तानी। मैं महाजिरों से कहता हूं, कराची वालों से भी, कि भाईजान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन तुम अपना जान, माल, इज्जत, आबरू, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करके आए, और तुम्हें महाजिर क्यों कहा जाता है? तुम मुझसे बड़े पाकिस्तानी, मुझे तो प्लेट में बना बनाया मिला। इस पठान को क्यों वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है भाईजान? 1948 में जब जनरल ग्रेसी ने इनकार कर दिया फौजें भेजने से, तो आपका ये KPK का और फाटा का पठान था जो उस वक्त गया था, और उसने जाके हिंदुस्तान से आजाद कश्मीर लिया था वापस। और भाई इसे क्यों कहा जाता है दहशतगर्द? जब रूस आया था तो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के जैसे 6-7 टुकड़ों में सुपर पावर को नेस्तो नाबूद करके फेंक दिया था। ये पठान हमारी इज्जत। ये कब पाकिस्तान मुस्तहकम होगा? 23 मार्च को मैं आपसे कहता हूं, पाकिस्तान मेरा भाई उस दिन मुस्तहकम होगा जब आपके इस नारोवाल, चविंडे, डस्के, सियालकोट में कोई दिहाड़ीदार मजदूर तुम्हें पठान नजर आए ना, तो उस पर लतीफा ना कसो, उसे जाके सीने से लगाओ, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। इन लोगों ने लसानियत की बुनियाद पर कौम को तकसीम किया। कभी सिंधी कार्ड खिलवाया, कभी पठान कार्ड खिलवाया, कभी बलोच कार्ड खिलवाया, अभी साउथ पंजाब में पंजाबिस्तान का कार्ड खिलाएंगे। हम किसी इस्तान को नहीं मानते, हम सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान को मानते हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जब भी लगता है मुझे खुशी होती है, लेकिन इससे लिबरल को कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इस नारे से होगी, पाकिस्तान का मतलब क्या। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।